हम आप सभी किसान भाइयों को फसलों से मिलने वाली आमदनी के बारे में बताते हैं। जैसे करेले की फसल से आप 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। पर सवाल आता है कि हम इन फसलों की बुआई से कितनी आमदनी लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे और जानेंगे कि क्रिएटिव किसान की फसलों की खेती से कितनी आमदनी होती है। जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। पिछले वीडियो में हमने आप सभी किसान भाइयों को बताया था कि हमारा पिछले साल 2021 में बारिश के सीजन में ज़्यादातर फसलें खराब हो गई थी और हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हमने हमारी पिछले साल की गलतियों से कुछ सीखा या नहीं, या फिर इस साल भी हमारा नुकसान हुआ, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो हमारी कितनी आमदनी हुई, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने बारिश के सीजन में 4.5 एकड़ में कुल 8 फसलें लगाई थी। एक एक करके देखते हैं कि हमने कौन सी फसल कब लगाई थी और हमने कितने एरिया में लगाई थी और इन फसलों से हमारी कितनी आमदनी हुई। पहली फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप इन 85% लोगों में से आते हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके इन 14% लोगों में शामिल हो। बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारी पहली फसल। हमारा यहाँ खेत आधा एकड़ के आसपास है, जिसमें हमने बारिश के सीजन में 0.25 एकड़ में पालक की फसल लगाई थी और 0.25 एकड़ में हमने धनिया की फसल लगाई थी। हमने इन दोनों फसलों की बुआई जून के अंतिम सप्ताह में की। पालक की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए पालक की फसल की पहली हार्वेस्टिंग हमने 2 अगस्त 2022 को करी। 2 तारीख को हमारी क्या आमदनी हुई थी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में पालक की फसल की हार्वेस्टिंग चलती रही और हमारी आमदनी होती रही। हमारी पालक की फसल से अंतिम हार्वेस्टिंग 19 सितंबर को हुई थी। इस दिन हमारी पालक की फसल से क्या आमदनी मिली आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह हमारी बारिश के सीजन में 0.25 एकड़ पालक की फसल से कुल आमदनी हुई 15,486 रुपए। बारिश के सीजन में हमने जितनी भी फसलें लगाई थी उनमें सबसे कम आमदनी हमारी पालक की फसल से ही हुई थी। पर अब जो अगली फसल है हमारी धनिया की फसल, जिससे हमारी काफी ज्यादा आमदनी देखने को मिली थी। हमने धनिया की फसल भी इसी खेत में 0.25 एकड़ में लगाई थी। धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग हमें 9 अगस्त 2022 को मिली। फिर धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग चलती रही और हमारी आमदनी होती रही। वह धनिया की फसल से अंतिम हार्वेस्टिंग हमें 19 सितंबर 2022 को मिली थी। पहली हार्वेस्टिंग से लेकर अंतिम हार्वेस्टिंग तक हमारी कुल आमदनी हुई 30,607 रुपए। यानी कि 0.25 एकड़ में बारिश के सीजन में धनिया की फसल से हमारी आमदनी हुई 30,607 रुपए। धनिया की फसल से मिलने वाली आमदनी हमारी लगभग 2 गुना होती, 60 से 70 हजार के आसपास। पर बारिश के कारण हमारी धनिया की फसल थोड़ी खराब हो गई थी, इस कारण हमें धनिया की फसल से कम आमदनी देखने को मिली थी। पर फिर भी यह आमदनी काफी अच्छी है, क्योंकि हमने धनिया की फसल सिर्फ 0.25 एकड़ में ही लगाई थी। धनिया का मंडी थोक भाव हमें काफी अच्छा देखने को मिला था। हमें मिनिमम 50 रुपए किलो और मैक्सिमम 150 रुपए किलो के आसपास धनिया का मंडी थोक भाव मिला था। इस कारण हम 0.25 एकड़ जमीन से ही धनिया की फसल से 30,607 रुपए की आमदनी कर पाए। तीसरी फसल पर आने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारी जिस फसल से सबसे ज्यादा आमदनी हुई है उस पर हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। अब यह फसल कौन सी है जिससे हमें सबसे ज्यादा आमदनी हुई, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आते हैं हमारी तीसरी फसल फूल गोभी पर। हमने आधा एकड़ के आसपास इस खेत में बारिश के सीजन में फूल गोभी की फसल लगाई थी। पर जो आप यह एरिया देख रहे हैं जहाँ पर अभी हमने मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग ली थी, यह रोपाई के कुछ दिन बाद जो आप खेत का यह एरिया देख रहे हैं यह बारिश से खराब हो गया था। और हमें लग रहा था कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारा बारिश के सीजन में नुकसान होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बारिश से सिर्फ खेत का यह हिस्सा ही प्रभावित हुआ और जो पीछे का हिस्सा है उससे हमने बारिश के सीजन में फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन भी लिया और अच्छी आमदनी भी ली। फूल गोभी की फसल से हमें पहली हार्वेस्टिंग 12 सितंबर 2022 को मिली थी। इस दिन हमें
फूल गोभी का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिला था। लगभग हमें 40 रुपए किलो के आसपास फूल गोभी का मंडी थोक भाव मिला। उसके बाद में सितंबर व अक्टूबर के महीने में हमारी फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग मिलती रही और हमारी आमदनी होती रही। फूल गोभी की फसल से हमें सितंबर व अक्टूबर दोनों ही महीने में काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिला, क्योंकि हमने अगेती में फूल गोभी की फसल लगाई थी। फूल गोभी की फसल से हमने अंतिम हार्वेस्टिंग 1 नवंबर 2022 को की थी। इस दिन हमारी क्या आमदनी हुई थी आप वीडियो में देख सकते हैं। फूल गोभी की फसल से हमें बीच बीच में एक ही दिन में 5,000 रुपए, 6,000 रुपए इस तरह की आमदनी भी देखने को मिली थी। इस तरह इस आधा एकड़ के खेत से बारिश के सीजन में लगाई गई फूल गोभी की फसल से हमारी आमदनी हुई 85,793 रुपए। हमारी चौथी फसल है मेथी। हमने 15 सितंबर 2022 को 0.25 एकड़ में मेथी के बीजों की बुआई करी। वैसे तो भारत के अधिकतर राज्यों में अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं होती, पर इस साल दशहरे के समय बारिश हुई थी और बहुत से किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल खेत में ही तैर रही। उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ और हमारी भी मेथी की फसल बारिश से काफी ज्यादा प्रभावित हुई, पर हमारी पूरी की पूरी फसल बारिश से खराब नहीं हुई। इस कारण हमें 0.25 एकड़ मेथी की फसल से 18,531 रुपए की ही आमदनी देखने को मिली। पांचवी फसल हमने भिंडी की लगाई थी आधा एकड़ के आसपास, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 48,250 रुपए। हमने 1.25 एकड़ के इस खेत में पत्ता गोभी की फसल लगाई थी, जिसकी नर्सरी हमने 22 जुलाई 2022 को लगाई थी और अगस्त के महीने में हमने पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दिया था। हमारी पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग 31 अक्टूबर के आसपास हुई थी। सिर्फ 7 दिन में ही पत्ता गोभी की फसल से हमें 50,000 रुपए की आमदनी हुई है, क्योंकि हमें पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव 30 रुपए के आसपास शुरुआती दिनों में मिला था और अभी हमें 20 रुपए के आसपास भाव मिल रहा है। अगर हमें 10 से 12 रुपए किलो भी मंडी थोक भाव मिलता है तो भी इस 1.25 एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से हमारी 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी होगी। पर अभी इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है और कितनी आमदनी होती है इस पर हम फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने पत्ता गोभी की फसल भी अगेती में बारिश के सीजन में ही लगाई थी, पर अभी इस खेत की हार्वेस्टिंग चल रही है, इसलिए हम इस खेत से जो हमारी आमदनी होगी उसको हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि हम इस पर डिटेल में फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इस तरह से हम इस वीडियो में कुल 5 फसलों को लेंगे। हमारी पहली फसल थी पालक, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 15,000 रुपए के आसपास। हमारी दूसरी फसल थी धनिया, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 30,000 रुपए के आसपास। हमारी तीसरी फसल थी फूल गोभी, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 85,000 के आसपास। हमारी चौथी फसल थी मेथी, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 18,000 के आसपास। और हमारी पांचवी फसल थी भिंडी, जिससे हमारी आमदनी हुई थी 48,205 रुपए। तो हम इन पांचों को हमने जितने भी एरिया में लगाया है और इनसे जितनी भी हमारी आमदनी हुई इन सबको जोड़ते हैं तो हमने बारिश के सीजन में 3.5 एकड़ के आसपास इन सभी फसलों को लगाया था। तो इस तरह हमारी बारिश के सीजन में 3.5 एकड़ कृषि भूमि से आमदनी हुई थी 1,98,627 रुपए, जो कि काफी अच्छी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो को 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी बारिश के सीजन में कितनी आमदनी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।